तारिक खान आपसे करता हूं, इतना पर्सनल क्यों आप लोग हो जाते हैं योगी से? देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा उसका संदर्भ और प्रसंग हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, सुनते रहिए। वो लगातार मुख्यमंत्री की चर्चा कर रहे हैं और ये सबके लिए नहीं कहा गया, इसको जनरलाइज मत करिए। ये सबके लिए नहीं कहा गया, ये विषय मुख्यमंत्री को लेकर है, कहा गया है उस पर डिस्कस करना है तो करिए, सबके लिए नहीं कहा। मतलब आपने मुख्यमंत्री को माफिया कहा? बिल्कुल कहा है। वो हमको भेड़िया कह सकते हैं, माफिया नहीं कह सकते। हत्या, हत्या का प्रयास 153A, न जाने कौन कौन सी धारा 2017 से पहले आपके ऊपर लगी हुई थी, तो उन्होंने उनको कहा है, सबको नहीं। उसको जनरलाइज मत करिए। अब कहा है नहीं, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं तारिक खान, और अगर सीएम योगी को कहना था तो नाम लेकर कह लेते। अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भूल नहीं गए, लेकिन आप जब सिर्फ मठाधीश बोलते हैं तो ये टारगेट जाता है कि ये तुष्टीकरण है, मुस्लिम वोट बैंक का है उपचुनाव में। तो सर ये मैसेज कई सारे जाते हैं, ऐसा तो नहीं कि इससे पहले योगी का नाम लेकर अखिलेश यादव ने कुछ कहा नहीं है। चाचा भतीजे मिल के भेड़िया की तरह प्रदेश को लूटते थे, किसको कहा? नाम क्यों नहीं लिया था? तारिक खान तो जान गए हम ही को कहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को आप भेड़िया कह सकते हैं। और कौन से चाचा भतीजे सत्ता में रहे हैं जरा बताइए? और कौन से चाचा भतीजे यूपी की सत्ता में रहे हैं? तो कहा वो नहीं नहीं कह रहा हूं, नहीं नहीं, एक तो नाम नहीं लिया। नहीं सर सुनिए ना, चाचा भतीजे भेड़िया की तरह है, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात कही, ठीक है सर, आपको उस पर विरोध जताना, विरोध जताइए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप बताइए ना कि यूपी में और कौन चाचा भतीजे की जोड़ी रही है सत्ता में? अरे मुझे बोलने तो दीजिए। मैं आप ही के पास हूं सर, आप ही के पास हूं। नाम लिए, आपने कहा कि कब नाम लिया? अखिलेश जी ने योगी जी का नाम लेना चाहिए। हाँ लेना चाहिए था। योगी जी कुछ हमको, अरे सुन, नाम लेकर नहीं बोल पाएंगे माफिया। एक मिनट, आपने भी तो जब हमको भेड़िया कहा नाम नहीं लिया था। अच्छा नहीं चलिए, एक मिनट तारिक भाई आऊंगा, रुक जाइए क्योंकि ये विवादित टिप्पणी है। आप हमको भेड़िया राकेश त्रिपाठी जी, अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि ये मठों को कहा, मठाधीशों को कहा, सारे मठाधीशों को कहा, ये तो खुलकर कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता योगी को ही माफिया कहा है। तारिक खान को कहने की जरूरत नहीं है, अखिलेश यादव इनकी पार्टी के नेता हैं और कोई अभी दुधमुहे बच्चे नहीं हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं। तो इसलिए अखिलेश यादव ने क्या कहा है और उसका अर्थ क्या है और उसका अर्थ क्या समझा जाना चाहिए, ये तारिक खान ना समझावे। समाजवादी पार्टी का चरित्र इस प्रकार का है, मजहबी तुष्टीकरण के लिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान, साधु संतों का अपमान, धर्म ग्रंथों का अपमान, यह समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। और वो 90 में गोली चलवाना हो कार सेवकों पर, उसके बाद मुलायम सिंह यादव का यह बयान कि कुछ लोग और मरते, भरोसा जीतने के लिए हम कुछ लोग और लोगों को मरवा देते, या 2015 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती उनके शिष्यों पर, साधु संतों पर काशी में लाठी चलवाने का और उसके बाद मुकदमा लिखवाने का काम रहा हो। ये कोई एक दो बार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य इनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहते हुए रामचरितमानस को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं और उसको फाड़ने और फुकवाने का काम करते हैं, और अखिलेश यादव उसको लगातार समर्थन देने का काम करते हैं। मैं गिनाऊंगा तो दर्जन भर वाकये ऐसे गिनाऊंगा कि अखिलेश यादव ने कब कब सनातन को लेकर के, धर्म ग्रंथों को लेकर के, साधु संतों को लेकर के अपमानजनक टिप्पणियां करने का काम किया है। और अभी जो वर्तमान टिप्पणी की है ये माफियाओं के बचाव में कर रहे हैं, अपराधियों के बचाव में कर रहे हैं। मंगेश यादव के प्रति इतना प्यार उमड़ रहा है ना अखिलेश यादव का कि उसके लिए ये मठाधीशों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और जब चुनाव आएगा ना तो ये मठाधीश बताएंगे, ये साधु संत बताएंगे, ये धर्माचार्य बताएंगे, ये अखाड़ों के महामंडलेश्वर बताएंगे, जो समाज के अगुआ है, प्रतिनिधि है, कि अखिलेश यादव की इस टिप्पणी का क्या अर्थ होता है। और निश्चित तौर पर ठीक है राकेश जी, मैं आता हूं एक और सवाल तारिक खान, जो बात राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं, ये बात इसलिए भी सही है कि आपको योगी आदित्यनाथ पर कुछ बोलना है, नाम लेकर बोलिए, लेकिन आप योगी पर हमला बोलने के लिए आप मठ तक जाते हैं, आप मठाधीशों तक जाते हैं, फिर कहते हैं कि सारा बुलडोजर गोरखपुर पर चलेगा। आपके एक प्रवक्ता कह देते हैं कि मठ पर भी बुलडोजर चला देंगे। और मैंने क्यों पहला सवाल पर्सनल को लेकर बोला था कि अखिलेश यादव इससे पहले कहते हैं कि योगी जो कपड़ा पहनते हैं उसका ध्यान रखें, शिवपाल यादव कहते हैं कपड़ा संतों वाला क्यों पहनते हैं, डिंपल यादव कहती है कि लोहे में जब जंग लग जाती है तो जंग का रंग वही होता है जो मौजूदा सीएम कपड़े पहनते हैं। तो सर ये भगवा से दिक्कत है, वोट है, मुस्लिम वोट बैंक है, ये सब कुछ बड़ा जस्टिफाइड क्वेश्चन है। ये जो सनातन के स्वघोषित रक्षक अपने आप को बताते हैं या बताते हैं कि हम ही सनातन के कैरियर हैं, हम ही चला रहे हैं, उनसे मेरा एक सवाल,
संजय निषाद ने भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, आपने क्या एक्शन लिया? मंत्रालय से हटाया उनको? कुछ किया आपने? कुछ बताइए। और कहा क्या था ये भी मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा था कि भगवान राम दशरथ के बेटे नहीं है और दशरथ के बेटे थे श्रृंगरीश निषाद, और ये कथा कथित था। ऐसी तमाम बातें मैं नहीं कहना चाहता हूं। तारिक खान उनका आसरा लेकर के अपने मन के भीतर के जहर को मत निकालिए यहाँ टीवी पर बैठ करके। टाइम जब ये बोल संजय रहे थे निषाद का आप, नाम मैं लेकर के आपकी अपने मन के बोलती भीतर बंद के कर जहर को मत निकालिए। यही नौटंकी संजय की निषाद ने वजह जो से कहा मेरा था मुंह उसको खराब लेकर के होता उन्होंने है। स्पष्टीकरण भी दिया था और खेद भी प्रकट करने का काम किया था। आप अपने एक्शन बताइए। मैं मेरा मैंने सवाल आप अपना पूरा मूड होने रखा दीजिए, तब आप अपना है शुरू और करिए। आकर के टीवी चैनल पर शुरू बैठकर संजय निषाद के अपना हाल में शुरू चुप करके करिएगा। अपने मन के भीतर के जहर को मत निकालिए। उनका माफीनामा दिखाइए, उनका माफीनामा हमको दिखाइए। हमारे पास कोई माफीनामा नहीं है। संजय निषाद ने भगवान राम का अपमान किया, आपने जीरो एक्शन लिया। दूसरी अरे भाई आप कौन होते हैं भाई? आपको कौन माफी माफीनामा दिखाएगा? अरे तारिक खान की भावनाएं हर्ट हुई है क्या? अरे हिंदू समाज की भावनाएं हर्ट हुई तो हिंदू समाज मांगेगा या तारिक खान भी मांगेंगे क्या? नहीं, एक सवाल और है तारिक खान, एक सवाल और है अखिलेश यादव। अरे सुनिए तारिक भाई, सवाल सुनिए। अरे सुनिए तारिक भाई, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए ना सर। अरे सर सवाल सुनिए ना। मुझे एक बात बताइए कि अखिलेश यादव, अरे सुनिए भाई, अखिलेश यादव संजय निषाद से जो वो कहते हैं उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं ये प्रेरणा कि संजय निषाद से प्रेरणा मिल गई, इसलिए भगवा को बोल दिया, इसलिए सनातन को बोल दिया, इसलिए राम को बोल देंगे, इसलिए अयोध्या को बोल देंगे जो मनाएगा। प्रेरणा लेते हैं उनसे। मंडल करेंगे भगवान राम का अपमान का वर्णन। नहीं तो सर मैं पूछ तो रहा हूं कि अखिलेश यादव संजय निषाद से प्रेरणा लेते हैं एकदम नहीं, या फिर उनसे सीखते हैं? तो सर अगर प्रेरणा नहीं लेते हैं तो मत यहां पर दलील दीजिए कि संजय निषाद ने क्या कहा। योगी ले रहे हैं। आप सवाल बीजेपी से पूछ सकते हैं कि सनातन के अपमान पर आपने संजय निषाद से क्या कहा। वो सवाल आपका ठीक है, दूसरा सवाल, लेकिन ये मत कहिए जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए सर। ब्रिजेश पाठक ने नहीं तारिक भाई सुनिए सर, सुनिए ना। आपको एक तो पहला इसलिए बुलाया जाता है कि आप सवालों का जवाब दें। आप सवालों का जवाब देने में आप सवाल पूछ भी सकते हैं, वो भी ठीक है। आपने एक सवाल पूछा, मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए पहले। 5 सेकंड का सिर्फ सवाल है, उसके बाद आपका भी जवाब दूंगा। बोलिए। ब्रिजेश पाठक ने कहा माफिया की मजार पे जाते हैं, ठीक? उसी माफिया को 30 अप्रैल को गरीबों का मसीहा बताया ओपी राजभर ने। आपके साथ तो सर ओपी राजभर तब आपके साथ हुआ करते थे अभी, और ओपी राजभर को आप लोगों ने साथ लेकर घुमा और पता नहीं क्या क्या वो बोले। सर मैं उसका हिसाब निकालने बैठ जाऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए रुक जाइए, रुकिए आपके साथ मंत्री बने तब। चंद्रमोहन शर्मा जी, योगी के कपड़ों पर निशाना साधना हो, सनातन को बोलना, इसमें आपकी पार्टी भी पीछे नहीं रहती है। हुसैन दलवी कहते हैं कि थोड़ा सा मॉडर्न बनने की जरूरत है। तो ये बार बार ये सर पूरा नेक्सस एक सहमति है क्या आप लोगों में? राकेश भाई आपसे बोल दूं कि इस तरह के किसी भी बयान की सहमति नहीं है, लेकिन मैं साथ में ये भी बोल दूं कि ये बयान ऐसा नहीं है कि किसी भी राजनीतिक दल को इससे आपत्ति हो। ये आपत्ति मठाधीशों और मठा से रिलेटेड हो तो जायज है, लेकिन जिसको देश की जनता ने चुना है रोटी देने के लिए, रोजी देने के लिए, बेरोजगार दूर करने के लिए, देश के अंदर व्यापार ठीक करने के लिए, महिला की इस्मत ना लूटे, लेकिन उसमें तो वो चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं भाजपा के नेता। अच्छा सर, जो मेरे मित्र हैं प्रवक्ता भाजपा के त्रिपाठी जी, अगर उनकी वाणी हिंदुत्व पे पूछोगे तो ओजस्विनी हो जाएगी और अगर कर्मों पे पूछोगे तो निर्लज हो जाएगी।